उसमें ऐसे उपद्रवी तत्व मिले हुए हैं। काम सिर्फ ये है कि किसी भी तरह से इस प्रदर्शन को उग्र बनाया जाए, कि सरकार पे दबाव बने, फिर मोदी को हटाएं, फिर अमित शाह को हटाएं। कांग्रेस का रैली था और वहाँ रैली के चक्कर में 4-5 कुछ बच्चों का एग्जाम भी छूटा है। ये बात भी जनता जानती है। अरविंद केजरीवाल क्या बोलेंगे? उनका पंजाब में सरकार है, अभी 2 दिन पहले पेपर लीक हुआ है, उस पर कहाँ गए प्रदर्शन करने? क्यों नहीं गए? अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक छात्र हैं जिनसे हम जुड़ के जानेंगे कि अभी जिस तरह से 20 तारीख को दिल्ली में एक प्रदर्शन देखा गया, सीजेपी के द्वारा आयोजित किया हुआ प्रदर्शन था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं हाईजैक करने की कोशिश की गई, उसमें पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई आम छात्रों को, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारत के संविधान में आर्टिकल 19 जो है उसमें प्रावधान है, कोई भी कहीं भी अनशन कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन बशर्ते कि उसमें शर्त होता है कि प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। आपको प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर प्रोवाइड किया गया था, लेकिन आप जंतर मंतर छोड़ के सांसद को घेरने चले थे। और भारत में ऐसे नहीं चलेगा, प्रदर्शन से ऐसे नहीं चलेगा। छात्र कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, इसलिए हम खुद संसद भवन जाएंगे और संसद भवन जाके हम अपने सांसदों को ज्ञापन देंगे कि हमारी बात को सुना जाए और ये जो नीट पेपर लीक और अन्य एग्जाम के जो पेपर लीक के मुद्दे हैं उस पर सरकार कुछ कार्रवाई करे। सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है। सरकार ऐसा थोड़ी है, इससे पहले पेपर लीक होता था, क्या होता था? कुछ भी नहीं होता था। कौन जाता था क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेने के लिए? कोई भी नहीं जाता था 2014 से पहले। अच्छा। ये 2014 के बाद ये ट्रेड बन गया है कि मोदी हटाओ किसी भी तरह से। अच्छा। ये लोग बस अपना प्रोपेगेंडा सेट करके नीट का पेपर के मार में छिप के ये लोग प्रदर्शन करके चाह रहे हैं किसी तरह से धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं, ताकि सरकार पे दबाव बने, फिर मोदी को हटाएं, फिर अमित शाह को हटाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। रेजिग्नेशन सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये हुआ कि क्या कहते हैं, जैसे ही पेपर लीक हुआ और सरकार खुद पर धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं केंद्र में, वो खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो खुद बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ है और मैं पेपर दोबारा से कंडक्ट कराऊंगा। और इसमें सरकार का बहुत सारा नुकसान भी हुआ। लगभग मुझे जहाँ तक अंदाजा है 600-700 करोड़ का नुकसान हुआ है सरकार को दोबारा री एग्जाम कराने में। प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पे 2 घंटे रुके रहे ताकि एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम ना हो। वहीं केरल में कांग्रेस का रैली था और वहाँ रैली के चक्कर में 4-5 कुछ बच्चों का एग्जाम भी छूटा है। ये बात भी जनता जानती है। लेकिन जब पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, आम जनता नहीं, वो आम स्टूडेंट थी, उसकी क्या कसूर है? वो तो अपना बात रखने आए थे। पुलिस उस पर ना ये देखी कि ये दंगई हैं या ये छात्र हैं। एक तरफा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि एक तरफा दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। ये कहाँ तक सही? जी नहीं, आप लगता है वीडियो सही से नहीं देखे हैं। बहुत सारे वीडियो फुटेज हैं जो कि दिल्ली पुलिस के पास भी है और उस पर काम भी हो रहा है। फिंगरप्रिंट्स वाले आए थे जो दिल्ली पुलिस के गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया। अब एक बात बताइए, आप अगर प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। अभी 2-3 दिन से लाठीचार्ज कहाँ हो रहा है? निहंग आए हुए थे उनके सपोर्ट में, और निहंग जब आए हुए थे 2-3 दिन पहले सपोर्ट में, तो वो लोग बोल रहे थे कि अब दिल्ली पुलिस देखते हैं कैसे लाठी चार्ज करती है। लेकिन उन लोगों को खुद पता चल गया 2 दिन के बाद ही, वो लोग खुद कह रहे हैं नहीं मारो इनको, इन लोगों को मारो। ये लोग कहना है कि ये लोग स्टूडेंट नहीं है, आम छात्र नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा चल रहा है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स हैं लेकिन कुछ उसमें ऐसे उपद्रवी तत्व मिले हुए हैं जो जिनका काम सिर्फ ये है कि किसी भी तरह से इस प्रदर्शन को उग्र बनाया जाए, किसी भी तरह से देश में अराजकता फैले, किसी भी तरह से पूरे देश में हर जगह, हर स्टेट में, हर जिले में अराजकता फैले। अब आप देखे होंगे बिहार में भी हो रहा था प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा था, लखनऊ में भी हुआ था, देश के अलग अलग कोने में हो रहा है। लेकिन जिस दिन ये 20 तारीख का आह्वान दिया गया, जब ये सीजेपी का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, उससे पहले एक अरविंद केजरीवाल का एक स्टेटमेंट आया था कि जब नेपाल और बांग्लादेश के छात्र सरकार पलट सकते हैं तो भारत के भी छात्र सरकार पलट सकते हैं। और उसके बाद ये आंदोलन शुरू होता है और 20 तारीख को ये सब देखने को मिलता है। कैसे देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल क्या बोलेंगे? उनका पंजाब में सरकार है, अभी 2 दिन पहले पेपर लीक हुआ है, उस पर कहाँ गए प्रदर्शन करने?
क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ पे भीड़ नहीं है, और भीड़ यहाँ पे कैसे आया? सोनम वांगचुक जी के वजह से आए, नहीं तो अभिजीत दीप के तो बहुत सारा रैली किए थे, हर जगह किए थे, अलग अलग स्टेट में, भारत के अलग अलग स्टेट में जा के रैली किए थे। कहाँ भीड़ थी वहाँ पे? कोई भीड़ नहीं था। कोई थप्पड़ मार के चला जा रहा है, कोई कुछ करके चला जा रहा, और यहाँ पे भीड़ क्यों हुआ? सोनम वांगचुक को लाया गया। सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे, वो भूख हड़ताल पे रहे 20 दिन लगातार, 21 दिन सरकार उनको, देखिए आर्टिकल 19 कहता है आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वही आर्टिकल 21 ये भी कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेवारी होती है कि आप जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे। चाहे कोई अनशन कर रहा हो, और जब लगा सरकार को कि अगर मैं अब इंटरफेयर नहीं करूंगा तो इनकी जान जा सकती है, और इस वजह से उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में, हाँ जी, शिफ्ट किया गया। भाई वो बोल रहे हैं कि अगले साल वो खड़ा होंगे, उनको न्यूज़ सुनी है, वो बोल रहे हैं कि हम खड़ा होंगे। वो क्या बोल रहे हैं कि हमें इलेक्शन की इंटरेस्ट ही नहीं है। भाई वो पहले वो आम आदमी के, वो मीडिया के कुछ रह चुके थे, वो तो वो जहाँ बाहर गए पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें इस लाइन में जाना ही नहीं है। वो किस लिए आए? बच्चे को परेशानी देख, यहाँ आज का सरकार फेल हो चुका है, इसलिए वो आए जागरूकता की। भाई नीट का पेपर लीक हुआ, इतना बच्चा सुसाइड किया, इसमें कुछ सरकार ने बोला? ये कल रात आके मोदी जी बोल रहे हैं, बस कुछ भी इस तरह थोड़ा ना सरकार चलता है। क्या लगता है जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है उसमें छात्रों की बात हो रही है? उसमें हाँ, छात्रों के, पूरे छात्रों की बात हो रही है। और किसका बात हो रही है उसमें कोई अपना नेता अपना भाषण दे रहा है कि नहीं हम जीतेंगे तो ये करेंगे, हम जीते, हमें जिताओ। जिस तरह से हमने देखा 20 दिनों का जब अनशन हो रहा था, तो उस समय तमाम लोग मंच पे आ रहे थे, तमाम तरह के नारे लग रहे थे। कुछ ऐसे लोग आ रहे थे जो देश विरोधी नारा लगाने के लिए पहले भी कंट्रोवर्सी में रहे। तो क्या आपको लगता है कि छात्र के मुद्दों को कहीं ना कहीं हाईजैक किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी? नहीं, देखिए अब भाई वो मौका किसने दिया वो हाईजैक करने के लिए? आपकी सरकार दी है। जो सरकार जो चल रहा है वो सरकार ने दिया। क्या सीजेपी और आम आदमी पार्टी एक है? या क्योंकि सीजेपी कहती है, उनके लीडर जो फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, कहते हैं यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आम छात्र आएंगे, आम छात्र का आंदोलन है ये। देखिए, आम छात्र अगर आते तो वहाँ पे ये बताइए, डायरेक्ट ये भी बोला जा सकता था कि अंबानी को, अडानी को फ़ायदा दे रही है सरकार। वहाँ पे बोल रहे हैं सीता के पति का नाम ले लेकर नीता के पति को फायदा पहुंचाया जा रहा है। क्या ये पॉलिटिकल बात है? नहीं, ये तो सिर्फ सीधा का सीधा सनातन धर्म की काफी बात हो रही है। वहाँ पे आरफा खानम शेरवानी आ रहे हैं, वहाँ पे तमाम ऐसे लीडर आ रहे हैं, तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं जो पिछले समय में उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी में रहे। जैसे कि आर्टिकल 370 वापस लाने की बात कही जा रही है, नाम रहेगा तेरा अल्लाह अल्लाह, ये कहे जा रहे हैं वहाँ मंच से। तो कैसे आप बतौर छात्र कैसे देखते हैं? क्या ये छात्र को गुमराह किया जा रहा है या फिर वाकई में छात्र की बात हो रही है? देखिए, हमें भाजपा से विरोध हो सकता है, हमें मोदी जी का विरोध हम कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र का विरोध हम नहीं कर सकते हैं, और राष्ट्र का विरोध कोई बर्दाश्त भी नहीं करेगा। जो सच्चा देशभक्त होगा वो राष्ट्र का विरोध कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी का विरोध कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप भाजपा का विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप नीट के नाम पे क्या कहते हैं, पुलिस वाले को मार रहे हैं। लगभग 100 से 150 दिल्ली पुलिस के जवान घायल हैं। कभी जय भीम जय मीम करेंगे, कभी कहेंगे नाम रहेगा अल्लाह का। अभी गुरप्रीत सिंह पन्नू का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जूम पे मीटिंग हुई है, जूम एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू सीजेपी के साथ मीटिंग हुई है और हम $1 मिलियन डोनेट करेंगे और सीजेपी अपना प्रोटेस्ट जारी रखे। देखिए, भारत में जब भी प्रोटेस्ट होता है, आपको याद होगा किसानों का प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पे पिज्जा बट रहा था, आपको याद होगा, वो तो कुछ साल पहले। और अभी देखिए स्विगी जोमेटो कहीं कराची से ऑर्डर हो रहा है, कहीं दुबई से ऑर्डर हो रहा है कि जाओ भैया हम तो बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे हैं, कहीं नहीं देखे हैं ऐसा कि मतलब कहीं विदेश से फंडिंग हो रहा है और प्रोटेस्ट कैसे चलता है। आप एक आम छात्र हैं, आप अगर उस जगह पे रहते तो क्या आप कभी दिल्ली पुलिस पे पथराव या फिर अभद्र तरीके का टिप्पणी या फिर हाथापाई करने की कोशिश करते? अगर आपको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दिल्ली पुलिस ने आप पे लाठी चार्ज भी कर दिया क्योंकि भीड़ को काबू में करना था, तो क्या आप ऐसा रवैया अपनाते? देखिए, वो भी हमारे ही समाज के लोग होते हैं। अगर कोई उन पे पत्थर फेंक रहा है तो उनको सोचना चाहिए, क्या उनके अंकल होते, उनके पिताजी होते, उनके दादाजी होती, उनकी बहन होती, कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, क्या उस पर पत्थर फेंकते? वो कभी नहीं फेंकते, क्योंकि उनको पता है
कि ये दिल्ली पुलिस है तो मतलब ये मोदी जी की पुलिस है। अरे भैया, आपकी सुरक्षा के लिए है। आप अगर हुड़दंगई करोगे तो आपको कंट्रोल तो करना है। आप कहोगे सांसद भवन जाके घेर लें, तो ऐसे थोड़े चलेगा जिस देश। दिन 20 तारीख को प्रोटेस्ट हो रहा था, उस दिन राहुल गांधी से जब पूछा गया कि नीट पेपर लीक पे क्या कहेंगे, पहले तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स, लेकिन बाद में वो पीएम मोदी के आवास के बाहर जाके धरना पे बैठ जाते हैं। ऐसा हो जाता है कि मंत्री के समझाने के बाद भी वो नहीं समझते, तो फिर वापस दिल्ली पुलिस को उन्हें टांग के वहाँ से ले जाया जाता है। तो वो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ तानाशाही की सरकार चल रही है। क्या कहेंगे इस पे? भैया, लोकतंत्र 2012 में खतरा में नहीं था, जब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस कैसे उठा के घसीट के फेंकी थी। जब रामदेव बाबा कर रहे थे अनशन, रामलीला मैदान में कर रहे थे। अच्छा, हाँ। उनको भागना पड़ गया था सलवार सूट पहन के, महिला का। हाँ। भैया, ये होता है लोकतंत्र खतरे में डालना और लोकतंत्र को ना मानना। ये नहीं, देखो मतलब इतने दिन से कर रहे थे, जब शांति तरीके से कर रहे थे प्रदर्शन, कोई दिक्कत नहीं था। उपद्रव मचाओगे भैया तो ये नहीं चलेगा। अच्छा जी।